आइए आज हम आपको MS वर्ड में क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक और बुकमार्क के बारे में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हाइपरलिंक के लिए देखते हैं। एक ये मेरा डॉक्यूमेंट है जिसका नाम Q1 है। मैं चाहती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट किस और दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो या लिंक बना ले। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक वर्ड लिख लेती हूँ, नेक्स्ट। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम आते हैं इंसर्ट मेनू में लिंक्स टैब का हाइपरलिंक में क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट की Ctrl+K है और ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हम कोई जो भी एक डॉक्यूमेंट को उसके साथ लिंक कर देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं लॉजिक गेट्स। ये लॉजिक गेट्स को हाइपरलिंक कर दिए। देखिए अब ये हाइपरलिंक जैसी होगा ये ब्लू कलर का हो जाएगा। हम माउस पॉइंटर वहाँ लाते हैं और कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करते तो एक हाथ का निशान आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉजिक गेट्स वाला फाइल ओपन कर देगा। अब हम चाहते हैं कि ये लॉजिक गेट वाले फाइल से हम फिर यहाँ पर क्लिक करके ही सीधे हम वापस पिछले वाले फाइल यानी Q1 फाइल में चले जाएं बिना ओपन किए। तो यहाँ पर हम एक वर्ड लिख लेते हैं बैक को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से सेम स्टेप्स लेते हैं कि इंसर्ट मेनू में आएंगे, उसका लिंक्स टैब में हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स आएगा, हमारे पिछले फाइल का नाम Q1 है तो Q1 को क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये समझ आ गया कि हम ये हाइपरलिंक हो गया। तो फिर से कंट्रोल और माउस का क्लिक प्रेस करेंगे, हाथ का निशान आ जाएगा। देखिए हम वापस फिर उसी फाइल में आ गए। तो ये हुआ हमारा हाइपरलिंक। आप चाहे तो एक से ज़्यादा फाइल के बीच में लिंक स्थापित कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्रॉस रेफरेंस के लिए पहले हम 2 या 2 से ज़्यादा फिगर ले लेते हैं जिसके साथ हमको रेफरेंस देना है। पिक्चर के साथ कर सकते हैं, टेक्स्ट टेबल के साथ कर सकते हैं या फिर इक्वेशन के साथ भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक कार का पिक्चर ले लिए और इसी तरह से एंटर की करके हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं सेम डॉक्यूमेंट के। यहाँ पर एक और फिगर ले लिए, दूसरा कार, और यहाँ पर ये सेकंड कार आ गया। अब हम इसका नाम देंगे। नाम देने के लिए आपको पहले रेफरेंस मेनू के कैप्शंस टैब के इंसर्ट कैप्शन में क्लिक करना है। चूँकि ये फिगर है, यहाँ पर देखिए लेबल में फिगर, इक्वेशन, टेबल कोई सा भी, चूँकि ये फिगर है इसलिए ये फिगर ले लिए और अपने आप ये फिगर 1 नाम रख लिए और ओके कर दिया। आपको यहाँ पर फिगर 1 या फिगर 2 लिखना नहीं है, कैप्शन से ही रखना है। इसी तरह से सेकंड पिक्चर का भी नाम रखेंगे तो रेफरेंसेस के कैप्शंस में टैब में आएंगे और इंसर्ट कैप्शन, और ये फिगर 2 ऑटोमेटिक ले लिया और ओके बोल दिया। ये दोनों फिगर का नाम रखने के बाद हम चाहते हैं कि फिगर 1 का रेफरेंस फिगर 2 से दें और फिगर 2 का रेफरेंस फिगर 1 से। तो यहाँ पर हम रिफ़र टू लिख लिए। अब हम आएंगे इंसर्ट मेनू के क्रॉस रेफरेंस कहाँ पर है? लिंक्स टैब के क्रॉस रेफरेंस में। जैसे ही हम क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। रेफरेंस टाइप, हमारा रेफरेंस किसके साथ हो रहा है? फिगर के साथ। तो फिगर के साथ ले सकते हैं, इक्वेशन, एंड नोट, फुट नोट, बुकमार्क, टेबल, किसी के भी साथ ले सकते हैं। तो अभी हम फिगर के साथ लिए, यहाँ पर एंटायर कैप्शन लेंगे। चूँकि अभी हम फिगर 1 में हैं इसलिए रेफरेंस किसका दे रहे हैं? फिगर 2 का। इंसर्ट क्लिक करेंगे और ये डायलॉग बॉक्स क्लोज कर दिए। जैसे ही हम फिगर 2 के पास माउस पॉइंटर लाएंगे तो कंट्रोल और
क्लिक के साथ माउस क्लिक करेंगे तो वो हमें फिगर 2 में पहुंचा दिया। पहुंच गए। अब हम फिगर 2 को रिफ़र करते हैं, रिफ़र टू फिगर 1। तो कैसे रिफ़र टू बोलेंगे, इंसर्ट मेनू में आएंगे, लिंक्स टैब के क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर हम रेफरेंस टाइप फिगर लेंगे, एंटायर कैप्शन लेंगे। चूँकि हम 2 में हैं तो फिगर 1 में रिफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे और क्लोज बोल देंगे। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करेंगे, एक हाथ का निशान आएगा और ये हमको फिगर 1 में पहुँचा दिया। तो ये हुआ हमारा क्रॉस रेफरेंस। अब हम आते हैं बुक मार्क के बारे में पढ़ते हैं। बुक मार्क है क्या? आज हम काम करके कल फिर वहीं से काम को शुरू करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर में कोई मार्क नहीं लगा सकते, तो उसके लिए एक ऑप्शन है बुक मार्क का। जैसे हम नॉवेल पढ़ते हैं और बीच में अगर हमें छोड़ना होता है तो हम कोई मार्क या पेज को मोड़ के रख देते हैं और फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम से वहीं से रीड करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बुक मार्क का काम होगा। यहाँ पर रिफ़र टू फिगर 1 के बाद आज काम ख़त्म हो गया और कल आके हमको यहीं से काम शुरू करना है, तो यहाँ पर हम बुक मार्क लगा देते हैं। तो कैसे करेंगे, सेम इंसर्ट मेनू में आएंगे, लिंक्स टैब में बुक मार्क ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और बुक मार्क का नाम हम दे देते हैं ए या बी, जो भी, या कुछ और रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। हम ए रख दिए और ऐड बटन पे क्लिक कर दिए। ओके। अब जब हम कल आए और फाइल को ओपन किए Q1 को, तो हमारा माउस पॉइंटर यहीं पर रहेगा। हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हम वहीं से काम शुरू करें, तो फिर से हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, बुक मार्क ऑप्शन में क्लिक करेंगे और ए, जो हमारा बुक मार्क का नाम था ए, उस पे रखेंगे और गो टू बोलेंगे। तो देखिए हमको वो उस जगह पे पहुंचा दिया पॉइंटर को। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस और बुक मार्क। कुछ भी प्रश्न हो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।